Hi students, today I will discuss about imperative sentences in narration. आइए देखते हैं. Imperative sentences in narration. इम्परेटिव का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, कह सकते हैं इसको, और इसमें कई अर्थ आते हैं. जैसे कि इसमें आदेशात्मक भी आ जाता है, इसमें रिक्वेस्ट भी आता है. यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाव रिक्वेस्ट से हो, आदेशात्मक हो या कोई प्रार्थना संबंधी हो तो ऐसे, या सुझाव हो तो ऐसे वाक्यों को प्रायः इस प्रकार से बनाते हैं. जैसे देखते हैं, ही said to his friend comma leave the room at once. He said to his friend, leave the room at once. यहाँ पे जो मित्र है उसको तुरंत कमरे को छोड़ने के लिए कह रहा है, तो आदेशात्मक हो सकता है. He ordered his friend और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग ना करके बल्कि टू का प्रयोग करते हैं. टू लीव द रूम एट once. देखिए, he ordered his friend to leave the room at once. इसी तरीके से यदि टीचर कोई आदेश दे तो, जैसे the teacher said to the students, open the book at page number 245. देखिए, the teacher said to the students, open the book at page number 245. the teacher हमेशा ऑर्डर देता है. the teacher ordered the students जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए आप टू का प्रयोग करिए. टू ओपन द बुक एट पेज नंबर 245. देखते हैं, द टीचर ordered the students to open the book at page number 245. इसी तरीके से यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ या काइंडली शब्द आए तो, जैसे देखते हैं,
the beggar said to a boy, comma and comma, प्लीज़ या काइंडली शब्द दिया गया हो, प्लीज़ यस काइंडली शब्द दिए गए हों, काइंडली गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने पहले बताया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ या काइंडली शब्द दिए गए हों तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय इसको प्रायः रिक्वेस्ट में परिवर्तित करेंगे, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। जैसे द बेगर रिक्वेस्टेड ए बॉय। अब यहाँ पे प्लीज़ या काइंडली शब्द हट जाएंगे। यदि आप यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगा देते हैं तो प्लीज़ और काइंडली शब्द को हटा देते हैं और इसको टू से जोड़ देंगे। रिक्वेस्टेड ए बॉय टू गिव, मी इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, तो कोई न कोई बैगर, कोई न कोई व्यक्ति है तो उसके लिए हिम का प्रयोग। टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ये देखिए, द बेगर रिक्वेस्टेड ए बॉय टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव में हो, जैसे द डॉक्टर said to patient do not smoke, do not smoke in the hospital, the doctor said to patient do not smoke in the hospital। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ नेगेटिव हो, डू नॉट से हो, तो हम अपने इनडायरेक्ट को दो प्रकार से बना सकते हैं। या तो सैड या सैड टू को फॉरबेड में बदल करके, या एडवाइज्ड के रूप में। पहले देखते हैं फॉरबेड के रूप में, द डॉक्टर फॉरबेड patient to smoke in the hospital, the doctor forbade patient to smoke इन द हॉस्पिटल। तो देखिए यहाँ पे फॉरबेड मतलब मना कर दिया। और इसी तरीके से मान लीजिए दूसरा तरीका से अगर देखा जाए तो द डॉक्टर एडवाइज्ड कर सकते हैं, एडवाइज्ड पेशेंट not to
smoke in the, not to smoke in the hospital. In the hospital. The doctor advised patient not to smoke in the hospital. ये सेकेंड स्टेप है। एक पहले प्रकार से आप इसको बना सकते हैं और एक दो प्रकार से। इसी तरीके से आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए अस दिया हो, ही सेड टू अस, he said to us, सॉरी छोटा सा बनाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। he said, comma and comma, let us go out to celebrate picnic. यदि लेटस दिया गया हो तो हम इसको सजेस्टेड में परिवर्तित कर देंगे। जैसे ही सजेस्टेड, या प्रपोज्ड भी हो जाता है, सजेस्टेड टू लेट देम go out to celebrate picnic. ये देखिए, he suggested to let them go out to celebrate picnic. इसी तरीके से और नेक्स्ट देख लेते हैं। He said to me, comma and comma, let me go out। छोटा सा ही देख लेते हैं सेंटेंस। He said to me, इसने मुझसे कहा कि let me go out, मुझे बाहर जाने दिया जाए। तो इसी तरीके से जब इस तरीके सेंटेंस पाए जाए तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो जाता है। ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट, मी इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, टू लेट हिम गो आउट, टू लेट हिम गो आउट। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। The shopkeeper
said to the customer comma and comma let me give my rest of money let me give my rest of money। आइए इसको देख लेते हैं। द shopkeeper requested the customer to let में इंडिकेट कर रहा है शॉपकीपर को, to let him give his rest of money। इसी तरीके से यदि हमारे पास दो क्लॉजेज आ जाएं तो जैसे कभी कभी सिंपल भी पूछ लेता है और इम्परेटिव भी आ जाता है। जैसे an old man said to his sons I want to buy something to eat। फुल स्टॉप, फिर आगे दे देता है यहाँ से he said give me some money। यहाँ पे देख लेते हैं। An old man said to his sons I want to buy something to eat। फिर आगे यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद फिर एक आ जा रहा है, इम्परेटिव सेंटेंसेस आ जा रहा है। तो इसको कैसे बनाएं आइए देखते हैं। एन ओल्ड मैन, अब ये तो सिंपल है तो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड हिज सन्स दैट, आई इंडिकेट कर रहा है ओल्ड मैन को, दैट ही सिंपल पास्ट इनटू सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट वांटेड टू बाय समथिंग टू ईट। अब यहाँ पे देखिए फिर उसने क्लास एक दूसरा आ गया इम्परेटिव का, तो फर्दर ही रिक्वेस्टेड या फर्दर ही रिक्वेस्टेड
या ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, ज़्यादातर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्ड होगा, फर्दर ही ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड, फर्दर ही ऑर्डर्ड टू गिव, मी इंडिकेट कर रहा है ओल्ड मैन को, टू गिव हिम सम मनी, ये देखिए, एन ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट he wanted to buy something to eat. Further he ordered to give him some money. आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, ही said to me, comma and comma, let us go out to eat something. यहाँ पे जो सेंस है देखिए, लेट अस गो आउट, प्रस्ताव दे रहा है, तो यहाँ पे प्रपोज्ड हो जाएगा। ही प्रपोज्ड मी, और इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, दैट से, दैट इंडिकेट कर रहा है ही को, दैट दे शुड go out to eat something. इसको हम एक दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। ये देखिए, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं। ही proposed me to let them go out to eat something. देखिए, he proposed me to let them go out to eat something. इसी तरीके से एक नेक्स्ट ले लेते हैं। The monitor
said to his friends, comma and comma, let me read peacefully The monitor said to his friends, let me read peacefully. इसी तरीके से देखते हैं इसमें, द मॉनिटर यहाँ पे आप सजेस्टेड भी कर सकते हैं या एडवाइज भी कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि लेट मी रीड पीसफुली, मुझे शांतिपूर्वक पढ़ने दें, तो रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स that में इंडिकेट कर रहा है मॉनिटर, that he might allowed to read peacefully। एक तो एक तरीका हो गया, द मॉनिटर रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स दैट ही माइट बी अलाउड टू रीड पीसफुली। एक नेक्स्ट भी है, उस तरीके से भी देख लेते हैं। द मॉनिटर requested his friends to ऊपर देख लेते हैं, to let him read peacefully। देखिए नेक्स्ट वाला, द मॉनिटर रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू लेट हिम रीड पीसफुली। एक तरीका आपका ये हो गया और ये दूसरा तरीका। आइए डिलीट करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, द स्टूडेंट said to the teacher comma and comma, let me give some information, important information देखें,
द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, लेट मी गिव सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसको कैसे बनाएंगे? द स्टूडेंट requested the teacher to let him give some important information एक तो तरीका ये हो गया, देखें, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गिव सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक दूसरा तरीका जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, ही माइट बी अलाउड टू वाला। चलिए ऊपर देख लेते हैं। द स्टूडेंट requested the teacher that, अब मी इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं मी स्टूडेंट को, तो यहाँ पे इसके लिए ही आ जाएगा। दैट ही might be allowed to to give some important information यही नीचे लिख दे रहे हैं। देखिए, एक तो तरीका है कि ये दूसरा हो गया आपका। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड the teacher that he might be allowed to give some important information. ओके स्टूडेंट्स, बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के बारे में बताएंगे। थैंक यू।